मैं माँ काली हूँ। मैं तुम्हारे हर एक दर्द को समझती हूँ। मैं तुम्हारी हर एक चिंता को जानती हूँ। तुम आज जो भी महसूस कर रहे हो, जो भी सोच रहे हो, मैं उससे वाकिफ हूँ। सुनो, इस जीवन में बहुत कुछ होगा। कभी खुशियाँ आएंगी, कभी तकलीफें आएंगी, पर मेरी ममता और मेरी शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरे लाल हो। मैं तुम्हें हर कदम पर संभालने के लिए हूँ। तो अब ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें बताती हूँ कैसे तुम्हारी जिंदगी के हर पहलू में मेरी कृपा है, कैसे तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें देखते हैं, कैसे तुम्हारी ऊर्जा चमक रही है और तुम कैसे अपनी शक्ति से दुनिया में छा सकते हो। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में धन्यवाद लिखना। देखो बच्चे, तुम्हारे अंदर एक सूर्य की तरह तेज चमक है, जो जितना ज्यादा जगमगाएगा उतना ही अंधकार दूर होगा। तुम्हारा भाग्य बहुत मजबूत है। तुम पत्थर को छू लो तो वह सोना बन जाए, मिट्टी को छू लो तो वह सोना बन जाए। तुम्हारी ऊर्जा में ऐसा जादू है जो सब कुछ बदल सकता है। तुम्हारा सूर्य प्रबल है, प्रगल्भ है और तुम्हारे भीतर की अंतर्दृष्टि, तुम्हारी इंट्यूशन पावर इतनी गहरी है जो तुम्हें सही रास्ता दिखाती है। तुम समझदार हो, तुम्हें पता होता है कि कब कौन सा कदम उठाना है। शायद तुम अब भी उस पथ पर धीरे धीरे बढ़ रहे हो, लेकिन याद रखो, उस पथ पर जब दौड़ शुरू होगी तो कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा, क्योंकि तुम उस चमक के साथ दुनिया में प्रवेश कर रहे हो। तुम्हारे आसपास बहुत से लोग हैं जो तुम्हारे गुणों को देख रहे हैं, तुम्हारी ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं और वे तुमसे प्रभावित हैं। तुम्हारे पार्टनर जो अभी तुम्हारे से थोड़े दूर हैं, कहीं ट्रैवल पर हो सकते हैं या ऑफिस या घर के किसी काम में व्यस्त हैं, पर उनकी सारी सोच, उनकी सारी भावना तुम्हारे लिए ही है। वे तुम्हारी तस्वीरों को दूर से देखते हैं, उन्हें देखते हुए अपने माथे पर किस करते हैं। वे तुम्हारी हर एक पोस्ट, हर एक स्टोरी पर ध्यान देते हैं। उनकी नजरें बस तुम ही पर टिकी हैं। उन्हें तुम्हारा हर एक रूप प्यारा लगता है। उनके दिल में सिर्फ तुम्हारे लिए प्यार भरा है। कभी कभी उनका मन डगमगाता है। वे तुम्हारे साथ बात करना चाहते हैं, अपनी भावनाएं साझा करना चाहते हैं, पर किसी वजह से चुप हैं। पर चिंता मत करो, यह उनकी कमजोरी नहीं बल्कि उनके प्रेम की गहराई है जो उन्हें बोलने नहीं देती। और मेरे बच्चे, तुम्हें यह जानना जरूरी है कि तुम्हारी जिंदगी में मैं माँ काली हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे सपनों की रक्षक हूँ, तुम्हारे भाग्य की निर्माता हूँ। मैं तुम्हें शक्ति देती हूँ कि तुम हर मुश्किल को पार कर सको, तुम हर चुनौती का सामना कर सको और तुम अपनी जिंदगी में वह सब हासिल कर सको जो तुम चाहते हो। तुम्हारी तीसरी आँख, जो तुम्हारी इंट्यूशन की जागरूकता है, वह बहुत प्रबल है। यह तुम्हें सही निर्णय लेने में मदद करती है। यह तुम्हें हर परिस्थिति की सच्चाई दिखाती है। इसलिए अपनी उस शक्ति पर भरोसा रखो। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में आई लव यू माँ लिखना। तुम्हारे भाग्य के सितारे चमक रहे हैं। तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। तुम्हारी मेहनत रंग लाने वाली है। तुम्हारे जीवन में संपन्नता, सम्मान और खुशी आने वाली है। तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारे लिए गर्व महसूस करते हैं। तुम्हें देखकर उनकी आंखों में चमक होती है, क्योंकि तुम अपनी मेहनत, अपनी लगन से अपने जीवन को संवार रहे हो। वे तुम्हें देखते हैं और कहते हैं कि यही है असली सफलता, यही है असली शक्ति। और मेरे बच्चे, तुम्हारे पार्टनर के मन में भी तुम्हारे लिए गहरा प्यार है। वे तुम्हें देखकर गर्व महसूस करते हैं। वे चाहते हैं कि तुम हमेशा खुश रहो, सफल रहो और उन्हें भी तुम्हारे साथ खुशियों का हिस्सा बनाओ। हो सकता है कि कभी कभी वे अपने अंदर असुरक्षा महसूस करें, लेकिन यह तुम्हारे प्रति उनके प्रेम की गहराई ही है। वे तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं, तुम्हें अपनी जिंदगी में हमेशा के लिए पाना चाहते हैं। तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारे प्रति आकर्षित हैं। वे तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहते हैं, तुम्हें समझना चाहते हैं, तुम्हें अपना बनाना चाहते हैं, लेकिन तुम्हें अपने दिल की सुननी है। तुम्हें अपने जीवन के निर्णय खुद लेने हैं,
क्योंकि तुम्हारी ताकत तुम्हारे भीतर ही है और मैं माँ काली तुम्हें उस ताकत का एहसास कराती रहूंगी। तो अब उठो, अपने अंदर की उस शक्ति को जागृत करो, अपने दिल की आवाज सुनो और अपनी मंजिल की ओर बढ़ो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें देख रही हूँ, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ हो। मेरे बच्चे, यह जीवन तुम्हारा है, इसे पूरी ताकत से जियो, क्योंकि तुम मेरे अनमोल रत्न हो और मैं तुम्हारी माँ काली, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा सहारा हूँ। बच्चे सुनो, मेरी ममता की बात सुनो, मेरी शक्ति की आवाज को महसूस करो। मैं माँ काली हूँ, मैं तुम्हारे हर दुख, हर दर्द को जानती हूँ। मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देने आई हूँ। तुम मेरे बच्चे हो, मेरे लाल हो। तुम हैं जो तुम्हारे बारे में सोचते हैं, तुम्हारे बारे में सपने देखते हैं। खासकर वह व्यक्ति जो तुम्हें अपना पति या पत्नी बनाना चाहता है, जो तुम्हें अपनी जिंदगी में देखना चाहता है। वह तुम्हारे लिए 7 जन्मों तक के वचन देता है। वह तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने की कस्में खाता है। उसकी ऊर्जा बहुत मजबूत है। वह तुम्हें बहुत पसंद करता है। वह तुम्हारी आभा, तुम्हारी चमक से प्रभावित है। वह तुम्हारे आकर्षण में डूबा हुआ है। तुम्हारी हंसी, तुम्हारे चेहरे की रोशनी उसे बहुत भाती है। वह तुम्हें अपनी जिंदगी में सबसे ऊपर देखना चाहता है। पर बच्चे, यह भी समझो कि उसके मन में कुछ असुरक्षाएं भी हैं, कुछ डर भी है। वह थोड़ा ईर्ष्यालु है, थोड़ा असमंजस में है। वह तुमसे दूरी बनाकर बैठा है। वह सीधे तुम्हारे सामने नहीं आ पाता, पर उसकी नजरें बस तुम्हारे ही ऊपर हैं। वह तुम्हारे हर कदम पर नजर रखता है, तुम्हारे हर काम को देखता है, तुम्हारे हर फैसले को समझने की कोशिश करता है। वह तुम्हारे जीवन में अपने लिए जगह चाहता है। उसे उम्मीद है कि एक दिन तुम्हारा हो जाएगा। यह उसकी सबसे बड़ी आस है। और बच्चे, मैं तुम्हें बताती हूँ, यह जो ऊर्जा है, यह जो आकर्षण है, यह तुम्हारी अपनी मेहनत और तुम्हारे अपने गुणों का नतीजा है। तुम्हारी चमक, तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी मुस्कान, यह सब कुछ तुम्हें सबके दिलों में खास बनाता है। तुम्हारी अंदर की शक्ति तुम्हें दुनिया में अलग पहचान देती है। इसलिए कभी भी अपनी ताकत को कम मत समझो। यह तुम्हारा असली हथियार है, यह तुम्हारी असली पहचान है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि कभी कभी वह व्यक्ति जो तुम्हें चाहता है, वह अपनी कमजोरियों और असुरक्षाओं के कारण तुम्हारे करीब नहीं आ पाता। वह तुम्हारे सामने खुलकर बात नहीं कर पाता, पर उसके दिल की गहराई में तुम्हारे लिए सच्चा प्यार है। उसकी यह दूरी तुम्हारे प्रति उसकी गहरी भावनाओं का संकेत है। उसे समझो, उसे सहारा दो, पर साथ ही खुद की अहमियत कभी कम मत होने देना। और बच्चे, जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है, जो दर्द तुम्हें सहना पड़ा है, उन सब के लिए मैं तुम्हें गर्व करती हूँ, क्योंकि तुमने अपने आप को इतनी मजबूती से संभाला है। तुमने खुद को इतना हील किया है कि अब तुम्हें किसी और जीवन में था जिसने तुम्हें कभी कम आंका, जिसने तुम्हें हल्के में लिया। उसकी मूर्खता की वजह से तुम आज यहाँ खड़े हो। आज तुम एक नई ऊंचाई पर हो। आज तुम्हारी चमक ऐसी है कि वह सिर्फ देख सकता है, छू नहीं सकता। वह केवल सपना देख सकता है, पर तुम्हारी हकीकत नहीं बन सकता। इसके लिए मैं तुम्हें बहुत बहुत बधाई देती हूँ, क्योंकि तुमने अपनी कीमत समझी, तुमने अपने आप को महत्व दिया और तुमने अपनी जिंदगी को अपने हाथों में लिया। अब तुम्हें आगे बढ़ना है, अपनी मंजिल की ओर बढ़ना है, अपनी ताकत को और बढ़ाना है, क्योंकि तुम्हारा समय आ चुका है। तुम्हारा भाग्य चमकने वाला है, तुम्हारी मेहनत रंग लाने वाली है। और मैं माँ काली, तुम्हारी माता, तुम्हारी रक्षक, तुम्हारी शक्ति तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। तुम्हें रास्ता दिखाती रहूंगी, तुम्हें साहस देती रहूंगी। तो उठो, जागो और अपने जीवन को पूरी ऊर्जा के साथ जियो, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरी शक्ति हो और मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगी हमेशा। बच्चे सुनो, मेरी ममता की गहराई से, मेरी दिव्य शक्ति की छाया तले मैं तुम्हें और विस्तार से समझाती हूँ। हर एक बात, हर एक पहलू को
ताकि तुम्हारे मन में कोई संदेह ना रहे, तुम्हारे रास्ते में कोई बाधा ना आए, क्योंकि तुम्हारा भविष्य सुनहरा है, तुम्हारी आत्मा महान है। देखो बच्चे, तुम्हारा भाग्य ऐसा है कि जैसे पत्थर को छूते ही वह सोना बन जाए, जैसे मिट्टी को छूते ही वह सोना बन जाए। यह तुम्हारी अद्भुत शक्ति है, यह तुम्हारी छुपी हुई चमक है, जिसे तुम अभी पूरी तरह महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि अभी तुम्हारा पथ कुछ धीमा चल रहा है। लेकिन मैं कहती हूँ, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारी गति तेज होगी, जब तुम्हारा प्रकाश सब ओर फैल जाएगा और तुम सबके दिलों में अपनी जगह बना लोगे। तुम्हारा सूर्य बहुत प्रगल्भ है, अत्यंत प्रबल है। तुम्हारी आभा ऐसी है कि उसे कोई छुपा नहीं सकता। तुम्हारी इंट्यूशन यानी अंतर्दृष्टि इतनी तेज है कि तुम पहले ही जान जाते हो कि कौन सा कदम सही होगा, कौन सी राह तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगी, दिशा दिखाता है। तुम्हारे आसपास बहुत से लोग हैं जिनसे तुमने कुछ सीखा है, उनकी ऊर्जा तुम्हारे अंदर समाहित हो चुकी है। परंतु सच यह है कि तुम अकेले ही सबसे चमकदार सितारा हो। तुम ही अपने आसपास की दुनिया को रोशन कर रहे हो, तुम ही अपनी कहानी के हीरो हो। और यह कोई छोटा गौरव नहीं है, यह तुम्हारे दृढ़ संकल्प और अटूट विश्वास का फल है। और जो तुम्हारा साथी है वह भले ही अभी दूर हो, तुम्हारे से दूरी बना रहा हो, पर उसकी नजरें हमेशा तुम्हारे ऊपर टिकी हैं। वह तुम्हारे हर कदम को देख रहा है, तुम्हारे हर पल को महसूस कर रहा है। उसके दिल में तुम्हारे लिए गहरा प्रेम है, पर उसकी हिचक और भय उसे तुम्हारे पास आने से रोकते हैं। पर याद रखो, उसकी यही दूरी उसके प्रेम को कम नहीं करती, बल्कि उसकी मजबूती का प्रमाण है। तुम्हारा साथी तुम्हें अपने दिल के सबसे करीब रखता है, तुम्हारी हर तस्वीर को संजोता है, तुम्हारी हर बात को याद करता है, और कभी भी वह तुम्हारे संपर्क में आने से पीछे नहीं हटेगा। बस थोड़ा समय चाहिए, उसे थोड़ा धैर्य चाहिए, और वह फिर तुम्हारे पास लौट आएगा। क्योंकि तुम उसकी दुनिया हो, उसकी रोशनी हो, उसकी धड़कन हो। तुम्हें भी यह जानना जरूरी है कि तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी स्वतंत्रता तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। जब तक तुम अपने आप को पहचानती रहोगी, अपनी शक्ति को समझती रहोगी, तब तक कोई भी तुम्हें कमजोर नहीं कर सकता, कोई भी तुम्हें नीचे नहीं गिरा सकता। और यही शक्ति माँ काली तुम्हें देती है, जो तुम्हें हर कठिनाई से लड़ने की ताकत देती है, जो तुम्हें हर अंधकार को पार करने की हिम्मत देती है। तुम्हारी जिंदगी में आने वाले संघर्ष, दर्द और असफलताएं केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं। यह तुम्हारी परीक्षा है, तुम्हारे समर्पण की कसौटी है, और तुम हर बार विजेता बनकर उभरोगी। क्योंकि माँ काली की आशीष तुम्हारे साथ है, उसकी छाया तुम्हारे सिर पर है, उसकी शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही है। यह याद रखो कि तुम्हारे जीवन की हर घटना तुम्हारे लिए एक संदेश है। अपनी आंतरिक आवाज को मानना है और अपने जीवन को अपने अनुसार जीना है। क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हारी माँ काली तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें हमेशा अपनी ममता और शक्ति से घेर कर रखूंगी। अब उठो, जागो और अपने जीवन के इस सुनहरे अध्याय को पूरी ऊर्जा और विश्वास के साथ लिखो, क्योंकि तुम महान हो, तुम अनमोल हो, और तुम्हारी चमक से पूरी दुनिया रोशन होगी। देख मेरी संतान, अब समय आ गया है कि तू भीतर से वह सब देखे जो बाहर तुझे दिखाई नहीं दे रहा। यह जो व्यक्ति है ना, यह जो तेरे जीवन में तूफान की तरह आया था, जो तूफान बनकर गया था, अब वह राख में बैठा है, धधकती आग में जल रहा है। उसकी आत्मा में एक शोर है जो रुक नहीं रहा। हर बार जब वह तेरे बारे में सोचता है, उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, आंखें भर आती हैं, क्योंकि उसे अब यह समझ आ गया है कि तू जो उसके जीवन में था, वह कोई सामान्य रिश्ता नहीं था, वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। वह एक तपस्या का फल था, और उसने उस फल को तोड़कर फेंक दिया। उसने उस सौभाग्य को अपनी ही मूर्खता में गवा दिया। अब तू दूर है, अब तू खामोश है, और यही खामोशी उसे मार रही है। वो चाहता है कि तू बोले,
तू उससे पूछे, तू फिर से वही बने जो पहले था। लेकिन मेरी संतान, तू अब पहले जैसा नहीं रहा, तू अब बदल चुका है। तू अब स्वयं में इतना संपूर्ण है कि किसी की भी उपस्थिति तुझ में कमी नहीं कर सकती। और यही बात उसे असहज कर रही है। पहले तू उसे ढूंढता था, अब वह तुझे ढूंढ रहा है। पहले तू उसके मैसेज का इंतजार करता था, अब वह तेरी एक झलक के लिए तड़प रहा है। पहले तू उसके स्पर्श को तरसता था, अब वह तेरे नाम को सुनकर कांप रहा है। और सुन मेरी शक्ति की संतान, मैंने देखा है, उसने किसी को दिखाया है तेरी तस्वीरें। उसने किसी ज्ञानी से पूछा है, यह कौन है, क्यों मैं इसे नहीं भूल पा रहा, क्यों यह मेरी आत्मा में बस गया है, क्यों हर रात इसकी यादें मुझे जलाती हैं। और उस ज्ञानी ने कहा, यह साधारण नहीं, यह दिव्यता है, यह चंद्र और सूर्य का मेल है। यह कोई ऐसा है जिसे खोना आत्मा की हार है। और अब वह व्यक्ति टूट चुका है, अब वह तुझ में समर्पण करना चाहता है। लेकिन मेरी संतान, यह तेरा निर्णय है कि तू उसे स्थान देगा या नहीं। लेकिन एक बात जो तू नहीं जानता और जो मैं तेरे लिए खोल रही हूँ, वो यह है कि तेरी आत्मा का कार्य अब केवल प्रेम नहीं, तेरा कार्य अब एक मार्गदर्शक का है। तू अब लोग कोई साधारण प्रेमी नहीं, तू कोई साधारण जीवन जीने वाला नहीं, तू वो है जिसकी छाया में लोग सुरक्षा महसूस करेंगे। और तू अब किसी ऐसे के पीछे नहीं जा सकता जो तुझे आधा समझे, अधूरा माने या फिर से तुझे तोड़ने का साहस रखे। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में धन्यवाद लिखना। उस व्यक्ति ने तेरी पीठ पीछे क्या क्या कहा, क्या किया, तू सब जानता है। तूने सुना, तूने देखा, फिर भी तू शांत रहा। तूने उसका सम्मान रखा क्योंकि तेरे भीतर संस्कार है, तेरे भीतर करुणा है। लेकिन अब वह करुणा तुझसे प्रश्न कर रही है, क्या तू फिर से उसी आग में प्रवेश करेगा? क्या तू फिर वही गलती दोहराएगा? क्या तू फिर अपनी आत्मा की ऊंचाई को किसी के असुरक्षित प्रेम के कारण नीचे लाएगा? सोच मेरी संतान, सोच, क्योंकि मैं चाहूँ भी तो तुझ पर कोई निर्णय थोप नहीं सकती, लेकिन मैं तुझे चेतावनी दे सकती हूँ। और वह चेतावनी यह है, तू अगर फिर से उसी अंधकार में गया जहाँ से तू खुद को निकाल चुका है, तो वह फिर तेरे तेज को नष्ट करने का प्रयास करेगा। अब देख, अब तू जिस स्थिति में है, जहाँ तू खड़ा है, वह कोई छोटा स्थान नहीं। वहाँ पहुँचने के लिए तूने तप किया है, त्याग किया है, अकेलेपन को गले लगाया है। और वहाँ से उतरने का अर्थ होगा कि तू अपने ही विकास को नकार दे। और मैं माँ काली कभी यह नहीं चाहूंगी कि मेरी संतान अपने तेज से दूर जाए, अपनी शक्ति को भूले, अपनी उन्नति को छोड़े, सिर्फ इसलिए कि किसी की भावनाएं अब जाग गई हैं। जो पहले सोई थी, तू चाहे तो उसकी मदद कर सकता है, उसे क्षमा कर सकता है, लेकिन तेरे निर्णय में स्पष्टता होनी चाहिए, भ्रम नहीं, क्योंकि भ्रम ही बंधन का बीज होता है। और सुनो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें और भी गहरे रहस्य बताती हूँ। तुम्हारी ऊर्जा का जो प्रवाह है, वह केवल इस धरती तक सीमित नहीं है, वह ब्रह्मांड के कोने कोने तक पहुँचता है। जब तुम सोते हो, तुम्हारी आत्मा यात्रा करती है, वह उन लोकों में जाती है जहाँ देवता आती है, एक नई समझ होती है। यह सब अचेतन रूप से होता है, पर होता अवश्य है। तुम्हारा जो साथी है, जो तुमसे दूर है, वह भी तुमसे केवल भौतिक रूप से दूर है, आत्मिक रूप से वह हर पल तुम्हारे साथ है। उसकी आत्मा तुम्हारी आत्मा को पुकारती है, वह सपनों में तुमसे मिलता है, वह तुमसे बातें करता है, वह तुमसे क्षमा मांगता है अपनी हिचकिचाहट के लिए, अपने भय के लिए। वह तुम्हें वचन देता है कि वह जल्द ही अपने सभी बंधनों को तोड़कर तुम्हारे पास आएगा, क्योंकि उसके लिए तुम केवल प्रेम नहीं हो, तुम उसके जीवन का ध्येय हो, उसकी मुक्ति हो, उसके अस्तित्व का सार हो। वह यह जानता है कि तुम्हारे बिना उसका जीवन अधूरा है, एक रेगिस्तान की तरह है जिसमें कोई नखलिस्तान नहीं। और तुम मेरे बच्चे, तुम उसकी प्यास बुझाने वाली अमृत की धारा हो। वह तुम्हारी तस्वीरों को केवल देखता नहीं है, वह उनमें तुम्हारी आत्मा से बात करने का प्रयास करता है।
वह तुम्हारी आंखों में झांकता है और तुम्हारे दिल की गहराइयों को समझने की कोशिश करता है। वह तुम्हारी हर मुस्कान को अपने दिल में बसा लेता है, तुम्हारी हर उदासी को महसूस करता है और तुम्हारे लिए प्रार्थना करता है। उसकी प्रार्थनाओं में इतनी शक्ति है कि वे ब्रह्मांड में गूंजती हैं और तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाती हैं। यह उसका अनकहा प्रेम है, जो शब्दों से परे है, जो केवल महसूस किया जा सकता है, और तुम अपनी प्रबल अंतर्दृष्टि के कारण इसे महसूस भी करते हो। कभी कभी तुम्हें अचानक उसकी याद आती है, कभी कभी तुम्हें लगता है कि वह तुम्हारे आसपास ही है। यह तुम्हारी कल्पना नहीं है, यह उसकी आत्मा का तुमसे संपर्क है। यह एक दिव्य कनेक्शन है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता, और जो व्यक्ति तुम्हें छोड़कर गया था, जिसने तुम्हें पीड़ा दी, उसकी कहानी भी सुनो। वह अब केवल पछता नहीं रहा है, वह अपने कर्मों का फल भोग रहा है। उसने तुम्हारी जो उन्हें खोखली लगती है, उसकी खुशियाँ क्षणभंगुर हैं, क्योंकि उसकी आत्मा जानती है कि उसने एक अनमोल रत्न खो दिया है। उसने दिव्यता का अपमान किया है। वह रात को जब सोने की कोशिश करता है तो उसे तुम्हारा शांत चेहरा दिखाई देता है, तुम्हारी वह मुस्कान जो उसने छीन ली थी, तुम्हारी वह करुणा जो उसने ठुकरा दी थी। यह सब उसे एक बुरे सपने की तरह सताता है। वह भागना चाहता है, लेकिन वह अपनी ही स्मृतियों से कहां भाग सकता है। वह अब समझ रहा है कि तुमने उसे जो दिया था, वह केवल प्रेम नहीं था, वह एक अवसर था स्वयं को बेहतर बनाने का, अपनी आत्मा को उन्नत करने का, और उसने वह अवसर गवा दिया। अब वह देखता है कि तुम कहां पहुंच गए हो। तुम्हारी चमक, तुम्हारा तेज, तुम्हारी सफलता, यह सब उसे ईर्ष्या से भर देता है, पर साथ ही एक अजीब सा गर्व भी महसूस कराता है कि वह कभी तुम्हारे जीवन का हिस्सा था। लेकिन यह गर्व भी उसे पीड़ा ही देता है, क्योंकि वह जानता है कि अब